वंदे गंगा जल संचय जन अभियान जो पिछले वर्ष हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा पूरे राजस्थान में चलाया गया था, इसी के तहत इस बार भी गंगा दशहरा 25 तारीख से लेके विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक जो चलाया जाएगा। इसमें सब जगह पे रेगुलर हर जिले के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज नागौर में भी हमारे पुराना जल स्रोत है, उसका पुनरुद्धार के लिए जल यात्रा निकाली जाएगी। हमारे पुराने स्रोत के जल का पूजन किया जाएगा। इस अभियान के पीछे एक ही मकसद है कि आम जन को इससे जोड़ा जाए। जो जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जल है तो कल है, और इसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा से जो अभियान चलाया है, प्रधानमंत्री जी का कहना था कि इस प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जल को हम बचाएंगे तो आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से लोग इसके प्रति अवेयरनेस कम कर पा रहे हैं। 8-10 सालों से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा जनता को जोड़ने का काम किया। चाहे हमारे स्वच्छ भारत मिशन का काम हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम पे हरियाणा राजस्थान के तहत हमारे मुख्यमंत्री ने चालू किया। उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आया है कि आज हरियाली हमारे राजस्थान की पूरे विश्व के अंदर और पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया हमारे राजस्थान में बढ़ा है। और उसी का रिजल्ट है कि पिछले 3-4 साल से रेगुलर बारिश भी अच्छी हो रही है। जहाँ पेड़ होती है, जहाँ हरियाली होती है, बारिश में अच्छी होती है। इसी जो भगवान जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए तत्व है, जल है, इसका संचय हम कैसे करें, क्योंकि काफ़ी समय से जल का हम अपव्यय कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे जो स्टोरेज थे उनके अंदर जो पानी की आवक थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट की वजह से बंद हो गई, या कहीं ना कहीं जंगल उसमें डेवलप हो गया, तो पानी उस पर्टिकुलर जगह नहीं जाके डाइवर्जन होकर दूसरी जगह जा रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसी के साथ जगह जगह जितने भी हमारे कुएं बावड़ी इनके अंदर कहीं गंदगी पड़ी हुई थी, कहीं पे उनका रखरखाव नहीं हो रहा था, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। इसके लिए भी इस अभियान के तहत सरकार तो कर रही है, बाकी सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता नहीं इसकी भागीदारी नहीं निभाएगी, इसमें नहीं जुड़ेगी। इसीलिए ये अभियान चलाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब स्वच्छ भारत मिशन चला था, अभियान छोटा सा था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इसमें स्टार्ट करी तो लोगों ने लगा कि यार ये कैसे चलेगा। बाकी आज कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं जाता है, कोई भी चीज़ खाने की वस्तु लेने के बाद में जो वेस्टेज होता है वो डालने से पहले वो देखता है कि यार मैं कहाँ डालूँ। एक लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि मेरे को कहीं ना कहीं इसके डस्टबिन चाहिए, मेरे को कहीं डाल। इसी तरह से लोगों को वापस जिस तरह से हमारे पुराने जो टाँके थे, पुराने टाँकों के द्वारा, विशेषकर जिस क्षेत्र में मैं अभी यहाँ आपके बीच में बात कर रहा हूँ, नागौर जो हमारा मारवाड़ में जहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ थी, हमारे पुराने लोग हमारे जल की पूजा करते थे। पुराने स्रोत में कहीं भी अगर प्रेस होकर आने के बाद भी उसके अंदर आप हाथ नहीं धोने देते थे, इतनी उसकी सुरक्षा करते थे। जो अपने शूज वगैरह खोलने के बाद में उसके अंदर प्रवेश करते थे, इतना वो करते थे। क्यों ना वो आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ के लिए हम जागरूक करें, क्यों ना इस अभियान के अंदर उनकी भागीदारी है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अभियान जब सफल होता है, जब उसका प्रचार प्रसार हो, जब मीडिया के बंधु जो वास्तव में कोई भी सरकार हो उसके लिए एक चौथा स्तंभ के साथ साथ आप लोग मुख्य भूमिका निभाते हो कि कोई भी गलती होती है किस तरह से हम जोड़ के आप उस अभियान के अंदर आप हमें बताते हो, जनता को बताते हो। आप लोग कहीं पे कोई स्टोरी बनाए, किस तरह से कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है किसी गांव में, तो उसको उठा के लाके आप लोगों को देखें कि इस आदमी की वजह से हुआ। जैसे आपके यहाँ पे पेड़ लगाने का जो काम किया जिसको पद्मश्री मिले आपके नागौर में, इसी तरह से कोई जल संचय करे तो लोगों को उसमें एक जागरूकता आती है। तो इसमें भी मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, इसमें आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अपना जीवन जीता है, और भारत के अंदर तो विशेष ये रहते हैं कि हम आज जीते हैं तो हमारे आने वाली 4 पीढ़ी के लिए हम इंतजाम करके जाते हैं कि यार क्यों ना मेरे आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे, मेरा पोता सुरक्षित रहे, उसके लिए सब कुछ मिले। जब हमारा जल नहीं मिलेगा, हमारी ये ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ नहीं मिलेंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये सारी बातें आपके माध्यम से भी जाए, हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। आज हमारे इसके लिए हमारे पार्टी के सभी अध्यक्ष,
हमारे कमिश्नर साहब, हमारे कलेक्टर साहब, पूरी टीम मिलकर ये चित्र रहे। अभियान हो सकता है छोटा, बाकी इसका बात तो बहुत बड़ा है, इसलिए आज सब सही है, इसलिए आज यहाँ एक सर अभी गर्मी चल रही है तो पानी की किल्लत थोड़ी बड़ी जिले में। अपने जो गोगेलाव हाइड्रेंट है, बासनी के पास हाइड्रेंट है, श्री बालाजी के अलाई के पास हाइड्रेंट है, तो वहाँ भी लंबी लंबी कतारें लगी। जो हाइड्रेंट लगे हुए हैं वो 3 एक जगह 3 या नागौर में 4 है, तो इनकी संख्या कम है। क्या हाइड्रेंट बढ़ाए जा सकते हैं ताकि टैंकरों की वो जो लंबी कतार है वो उतरी नहीं है? आपने मेरे को ये अवगत कराया। अभी मैं मेरे विभाग की भी अभी इसके बाद के अंदर सभी बिजली, पानी, सड़क जो महत्वपूर्ण जो चिकित्सा, इनके लिए हम सब लोग यहाँ उनकी जो भी काम चल रहे हैं, क्या प्रगति है, क्या क्या दिक्कत है, उनके लेंगे। उसके अंदर ये बात में उनको डायरेक्शन दूंगा कि जिससे आम लोगों को तकलीफ नहीं हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण योजना थी डेफिनेटली मार्च 2024 को करनी चाहिए थी। कई चीज़ें इसमें रुकावटें आई और हम भी मानते कि इसमें काफ़ी डिले हुआ है। 2 साल के अंदर उसको सुधार करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे काफ़ी नाराज थी पिछले कामों की वजह से। एक वातावरण ऐसा बन गया कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। रेगुलर हमने कार्रवाई की है, जितने अधिकारियों के खिलाफ हमने कर सकते हैं। बाकी फिर भी हमारा जो अधिकारी भी एक बहुत बुरी तरह से डरा हुआ कि वो एक कोमा देखता है कि कहीं ना कहीं उसको कहीं मेरे से गलती नहीं हो जाएगी, मैं नहीं चले जाए, तो इस वजह से थोड़ी तकलीफ आ रही है। बाकी आने वाले इन साल भर के अंदर जो डिले हुए हैं उसको हम करेंगे और जो आपके पानी की जो टैंकर बनने में जो आइडेंट की जो कमी है उसको बढ़ा के इस गर्मी में किसी लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। सर आप जब यहाँ आए थे पहले फरवरी घंटे बन के आज से 2-2.5 साल पहले, तब आपने एक बात कही थी कि नावों को जो पानी मिल रहा है वो पंप की क्षमता कम होने की वजह से पूरा पानी नहीं मिल रहा है और हम जल्दी टेंडर करके लेकिन चेंज करवा देंगे। 2.5 साल का समय हो गया सर, अभी कुछ पंप चेंज नहीं करवा पाए। डेफिनेटली, क्योंकि जिस दिन मैं आया था उससे पहले टेंडर लग गया था। उस टेंडर के अंदर कंबाइंड टेंडर था, 400 करोड़ से समथिंग का टेंडर था। उसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ पाया, वो वापस डिले हुआ। दोबारा हमने टेंडर लगाया, उसमें भी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया। तीसरी बार हमने उसके टुकड़े किए, पंप का अलग किया, उसका WTP का अलग किया, अलग अलग टुकड़ों में करके छोटे टेंडर किए। छोटे टेंडर करने के बाद में उसकी प्रक्रिया के अंदर टेंडर लगाए। टेंडर में अगर एक भी गलत सर्टिफिकेट लगा के डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई हो जाता है तो उसकी वजह से आज हमारे अधिकारी कोई जेल में पड़ा, कहाँ पड़ा, तो अधिकारी जब तक उसको हमने वहाँ तक भी वेरीफाई करने के बजाय अगर सिक्किम और मणिपुर में जहाँ मेतई और कुकी का जबरदस्त लड़ाई चल रही है वहाँ तक भी हमने हमारे एयरपोर्ट वहाँ से लोकेशन ढूंढ के वहाँ तक भी हमारा आदमी जाके उसको वेरीफाई करके लाया है, क्योंकि पहले इन्हीं वजह से गलत सर्टिफिकेट वजह से जेल गए। तो ये सारी प्रक्रिया में टाइम लगा। बाकी आज उसका तेजी के साथ काम चल रहा है। आने वाले 7-8 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आने वाली जनवरी-फरवरी तक उस काम को WTP और सबको कंप्लीट करके जो लगभग 74 MLD का जितना पहले जो हमारा जो डिमांड का जो फिल्टर प्लांट उतना ही बना के आने वाले समय में पूरे नागौर जिले में तकलीफ में काम चल रहा है, स्पीडली काम चल रहा है। सर ये जो आप जल संरक्षण का बता रहे हो, जो तालाब है उनकी सफाई की जाती है लेकिन वापस वही गंदगी वहाँ फैल जाती है, प्रशासन उनका ध्यान नहीं रख पाता। जो जल स्रोत थे पीने के पानी के पुराने समय के, हमने अपनी आंखों से देखा जहाँ से तालाबों से पानी पीते थे लोग, आज वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते। केवल पार्क डेवलपमेंट करने से, वहाँ हरियाली बढ़ाने से तो वो पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी लोगों की। ये बात सही है कि ये सारी चीज़ें यही मैं कर रहा हूँ कि जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है। जहाँ लगता है कि हम उसमें सरकार ने कुछ किया फिर आम लोगों ने वापस उसमें गंदगी डाल रहे हैं तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब दूसरी चीज़ें भी लगा रहे हैं कि हर घर से कचरा कलेक्शन से लेके उसके लिए किस तरह से उसका आ जाए वो नई टेक्नोलॉजी के भी हम चालू करें। कर साहब यहाँ पे भी करें कचरा कलेक्शन वाला पल है, जिससे उसको स्कैन करने के बाद में तभी जाएगा, उठा नहीं उठा तभी उसको पेमेंट देंगे। तो ये सारा जो नया जो सिस्टम कर सकते थे, लापरवाही तो डेफिनेटली है। अगर आए सरकार और जनता सब मिलकर सही करे तो दिक्कतें नहीं आए। दिक्कतें जब भी तो ये सारी चीज़ अभियान चलानी पड़ रही है। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये दिक्कत जो आपने बताया नहीं आए। तालाबों का जो है ना, तालाब जो शहर के तालाब गंद हो रहे हैं, उसकी मेन वजह ये है सर कि लोग आज भी धार्मिक पूजा सामग्री है वो सारी तालाबों में प्रवाहित कर रहे हैं। इसको लेकर समझाइश हुई लेकिन अभी भी वो इस चीज़ की अगर जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये बंद नहीं होगा। देखो कि पुराने लोग किसी सिस्टम को चलाने के लिए हम पीपल को इसलिए नहीं काटते हैं, पूजा इसलिए करते हैं कि इसमें भगवान विष्णु का निवास है।
हम तुलसान जी की इसलिए पूजा करते हैं कि वो उसमें एंटी ऑक्साइड मतलब सबसे ज़्यादा उसमें, तो उसको कर लिए। हम जल की इसलिए पूजा करते हैं कि हमें देता है, तो इसकी कैसे रक्षा करें, ये सारे जो पूरे सनातन के अंदर ये सब चीज़ें दी है। तो लोगों में एक धारणा बनी हुई थी कि जो हम पूजा का सामान कहीं पैरों में नहीं आए तो उस जगह डालते हैं, तो लोगों को इसके लिए भी जागरूक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ऐसी जगह बने भाई इसमें डालें, तो हमारे कम से कम वो स्रोत। ये वास्तव में बहुत तकलीफ आती है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं वो जो लोगों के लगता है कि यार इस चीज़ को हम कचरे में नहीं डाल के जल में चल जाए तो उसमें घुल के ये वो समय तो जाए नहीं जाइए कि ये लोगों में बनी हुई है। ये चीज़ कई चीज़ें जो अच्छी चीज़ें थी उसके साथ साथ उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हुआ। बाकी जो आज पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे अच्छा पेड़ है, तो डरता है कोई रात में सोने में गया, रात में इसके अंदर कहीं ना कहीं वो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन जिसलिए रात में सोने नहीं देते, उसमें कहते हैं कि रात में सोओगे तो कोई भूत वगैरह कोई आ जाएंगे तो आपको ले जाएंगे, तो वो डर। तो ये सब चीज़ इसके पीछे साइंस है। बाकी ये किस तरह से उसमें नहीं डाले, कैसे उसका वो करे, इसके लिए आप लोग भी अभियान चलाओ और हम भी अभियान चलाएंगे, लोगों में जहाँ जाते हैं समझाएंगे भाई इसको पर्टिकुलर कहीं ना कहीं इसका वेस्टेज आप खुद डिस्ट्रॉय करो जिससे आगे जाके नुकसान नहीं हो। अपन फायदा करना चाह रहे हैं, नुकसान नहीं हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने। एक सर अपने ज़िले में कुछ मॉडल तालाब है जो गांव के लोगों ने अपने स्तर पर बनाए, जैसे जाइल के रामसर गांव में है, नागौर के बासली गांव में है, तो वहाँ पे भी पनघट भी चल रहे हैं, लोग टैंकरों से पानी भी ले जाते हैं। तो वहाँ हर जो तालाब है जो मॉडल तालाब की तरह है वो 15-20 गांवों को कवर कर लेता है। तो ऐसा कोई प्रस्ताव है क्या इस अभियान में या भविष्य में कि भाई नहर परियोजना चल रही है, जल जीवन मिशन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही, तो ऐसा कोई और मॉडल तालाब भी उन गांवों की तर्ज पर बन सके? देखो आप ऐसे, मैंने आपसे यही निवेदन किया था सबसे कि आपको लगता है कि ऐसे ऐसे कोई चीज़ करने 100% हमारे पास योजना जी राम जी करके एक महत्वपूर्ण योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पुरानी नरेगा चल रही थी उसमें काफ़ी कुछ संशोधन किया है। इसमें केवल लोगों को स्वास्थ्य देने का रोजगार नहीं थे, उसके अंदर किस तरह से इन चीज़ों को और जोड़ सकते हैं, बेस्ट कैसे कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। 1 जुलाई से चालू होगी, ऐसे कोई चीज़ों दे बिल्कुल उनका पुनरुद्धार भी करेंगे, उनके अंदर और अच्छा बेस्ट क्या हो सकता है करेंगे। और भी सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो राजस्थान के लिए जो इन 2.5 सालों के अंदर जो हुआ जल के ऊपर जो काम किया शायद कभी आज़ादी के बाद में नहीं हुआ। जिस तरह से चाहे राम जल सेतु जिसमें पार्वती काली सिंह चंबल का हो, चाहे यमुना का काम हो, जो यमुना की कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, सब लोग कहते थे जिस तरह से धारा 370 नहीं हटेगी, राम जी का मंदिर नहीं बनेगा, वैसे ही यमुना की बातें करते हैं कि ये फालतू बातें करते हैं, राजस्थान में यमुना का पानी नहीं आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जानकर सबको खुशी होनी चाहिए कि हमने लगभग 35,000 करोड़ रुपए के बहुत जल्दी टेंडर लगा रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में दोनों जॉइंट बल को काम करें, जैसे हमारा चूरू झुंझुनू और सीकर वो भी पानी आ रहा, और 21 जिले जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान के अंदर पूरा जयपुर से लेके पूरा इसमें भी आ रहा। और आप लोगों ने आज कोई खबर पढ़ी होगी कि जो चिनाब और नदी का जो पानी किस तरह से राजस्थान के अंदर है, इसके भी 3200 करोड़ रुपए का एक टेंडर लगाया है, उनको टनल लगभग 7 किलोमीटर की। तो कोशिश करें कि सिंधु का जल्दी धीरे धीरे राजस्थान में आए। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, जो पानी पे जो काम करें आज काम करें तो आने वाले भविष्य के अंदर बहुत सी, जिस तरह से राजस्थान कैनाल को जो गंगा सिंह जी जो आज मान जो हमारे उन्होंने बीकानेर महाराजा ने जो बनाया, आज उसकी वजह से आज हम सब कुछ हो रहे हैं। तो ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें आने वाले समय में और विशेषकर जहाँ पे नागौर और ये मारवाड़ इस एरिया में अगर पीने के साथ साथ हमारे किसानों के लिए अगर एक्स्ट्रा जो आप बता रहे हो तालाबों में पानी आ जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। पूरा प्रयास करें, बाकी ईश्वर मदद करे कि इससे सफलता मिले।